भाई जी एक तो अपना नहीं इतने नहीं अच्छा अच्छा देखो गलत देखो काम करिए आप चेक कर लो मैं बात करते रहूँगा आप दिखाते रहिए और ये ऐसे हम दिखाते हैं दीपक मेरा चाकू तो है इसमें नहीं है इन्हें कर दे नहीं है इन्हें कर दे वहाँ ये छोड़ दिया इनको जो लगा है इसका कोई अभी ऐसे कर दे दो नहीं बात कर पाएगा आगे 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 ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਕੀਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟਦੀਆਂ ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕੀਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪੱਟਦੀਆਂ ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਕੀਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਟਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਕੀਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੱਟਦੀਆਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ पानी मार लो उधर कुछ नहीं करते ले शुरू करता है देख सकते हो ਤੁਸੀਂ लेकिन आप देखिए कि किसान लगातार उसको डिफ्यूज करते जा रहे हैं। ये गीली बोरियां डाल दे रहे हैं और ये पानी की फुहार है ये चला रहे हैं और एक बड़ा पंखा जो ट्रैक्टरों के पीछे तूड़ी छानने वाला जो पंखा होता है वो चला रखा है। देखिए तो ये देखिए ये आंसू गैस का गोला आया और इसको डिफ्यूज तुरंत ठीक कर दिया गया। आप दिखाया जा रहा है कि ये आंदोलन पंजाब का है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं बिहार का हूँ और संगठन का काम मध्य प्रदेश में करता हूँ। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में किसान गिरफ्तार हुए थे उनको कल जेल में उज्जैन भेजा गया। 200 किलोमीटर दूर है उज्जैन भोपाल से। इसके अलावा रीवा से जो ट्रैक्टर निकल रहा है आज उसको पहले ही भी उन किसानों के घरों पे जाकर के धमकी दिए गए हैं। ठीक ना, किसान जो हमारे संगठन के जो नेता हैं उनको धमकी दिए जा रहे हैं कि अगर निकले तो आपको ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। तो एक बात आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि पंजाब का मुद्दा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इसकी जरूरत है तो हमें बिहार का है क्योंकि मंडी सिस्टम वहाँ खत्म हो चुकी है। एमएसपी की गारंटी का मतलब ये समझ लीजिए कि धान हम 1600 रुपये में बेचते हैं, 1700 रुपये में धान, इससे ज्यादा नहीं है। साथियों नमस्कार। साथियों जो आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे और भी जहां पंजाब वाले भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं वहां पे जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले काफी चलाए गए हैं, प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई हैं, काफी किसान घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलझाना चाहिए क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं, कोई मांगे गलत नहीं है। कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो। किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांगों के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए, सारी सही हैं। और इस तरह से व्यवहार जैसे कोई विदेशी हो, जैसे कोई हम सीमा पे खड़े हों, इस तरफ फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ किसान खड़ी है, गोले पे गोले दाग रहे हैं, ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है। और हम
जो है वो किसानों के साथ में है। तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे, सही तरीके से निपटाए, सही तरीके से मांगे माने। जो पीछे भी सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है। और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं, पंजाब के किसानों के साथ में हैं। और दूसरा जो है, कल हमने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मेरा सभी अपने पदाधिकारियों से कहना है कि केवल पदाधिकारी आए, क्योंकि जहां विचार विमर्श करना होता है वहां जो है वो सूझवान लोग ही बात भैया मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफ़ी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर है, फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। बुलेट इंजरी है। ये 1 मिनट करे आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज़्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज़्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेराजिन कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं? हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी। बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके भैया यहाँ लोकल एमएलए हमारे दयाल कंबोजी, ये सब लोग हम आ गए हैं। किसी प्रकार की जो मदद की ज़रूरत है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ जिनको सीरियस है वो चंडीगढ़ की हैं, वो फिर मैं चंडीगढ़ जाके कल वहाँ पे जरूरत हो आप कर दीजिए। हाँ भैया, मैंने थैंक यू भैया। ओके भैया। ओके, थैंक यू ब्रदर। ओके ओके। को नकला की बातचीत सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं होगी, कमरे के अंदर बातचीत नहीं होगी। मेरे भाइयों, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना सारे भाई जानते सुनो। एक एक भाई की जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, पुलिस वाले भाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ये भी किसान मजदूरों के बालक है, दादा भी किसान मजदूरों के बालक है। अपनी तरफ से कोई इंसानी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी लीडरशिप आगे रहेगी, उसके बाद आप पीछे पीछे चलोगे। अगर गोली खानी पड़ेगी तो सबसे पहला आधा गोली खाएंगे, तो सिंह गोली खाएंगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दो, शांतिपूर्ण रखोगे कि नहीं रखोगे? मेरे भाइयों, अगर शांतिपूर्ण रहे तो मोर्चे की जीत पक्की है।
सरकार अपने कुछ आदमी बीच में घुसा के हिंसा कराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अपने बहकावे में नहीं आना। मैं प्रार्थना करता हूँ सरदार प्रकाश सिंह कोटला जी से 3-4 मिनट में आपको संबोधन करेंगे, उसके बाद आपकी लीडरशिप आगे चलेगी, उसके पीछे पीछे आपने खबरें आ रही है कि डराया धमकाया जा रहा है, क्या कहेंगे? वकील हर कील का इलाज करेंगे, वकील हर ये आरएसएस और बीजेपी की कील को उखाड़ फेंकेंगे, ये वकीलों का वादा है। वकील किसान आंदोलन के साथ हैं, हम लोग आपकी हिफाजत के लिए आएंगे। आप देश की रक्षा कर रहे हो, आप देश के रक्षक हो, आप आगे बढ़ो, देश आपके साथ है, आप डरने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी किसान कहाँ डरते हैं। अभी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, उन्होंने क्या कहा था, उनकी पॉलिसीज पे तो अमल करें मोदी जी। क्या चौधरी चरण सिंह जी ने ये कहा था कि अडानी के हाथ देश बेच दो, देश के किसानों की जमीनें अडानी को बेच दो, तो भारत रत्न देना इंपॉर्टेंट नहीं है। और चौधरी चरण सिंह साहब के जो आदर्श हैं, जो उन्होंने नीतियां बनाई थी, उन पे चल के दिखाए ना। देश की किसानों की जमीनें तो अडानी के हवाले कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दे रहे हैं। ये बाकी जो किसान हैं वो भी तो भारत के रत्न हैं, देश का हर एक नागरिक भारत का रत्न है। ये चौधरी चरण सिंह साहब को ये भारत रत्न देके बाकी जो भारत के किसान रत्न हैं उनको धोखा देने का काम मोदी सरकार कर रही है। किसान धोखे में आने वाले नहीं है, किसी हालत में ये आंदोलन नहीं खत्म करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा खाएंगे किसान। किसान होशियार रहें। क्या लगता है किसान आंदोलन जो पार्ट 2 शुरू हो रहा है, ये पिछले बार से क्या अलग हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं? कुछ नहीं, इस बार मोदी जी ने पिछली बार तो धोखा दे दिया था कि हमारे देश के नागरिक किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों, वो तो सीधे होते हैं। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के अगर कोई हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, माफ कर दिया था कि मैं अभी MRP लागू करने वाला हूं, नहीं किया तो अब चोरी पकड़ी गई है। अब उन्हें पता लग गया कि कितने बड़े धोखा करने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे साथ, तो वापस क्यों आए? नहीं तो इसीलिए आए ना, अब दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। किसी वादे पे भरोसा नहीं करना है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन लगे और उसमें ये कहा जाए कि ये वाले गंदे घिनौने कानून कभी लागू नहीं होंगे, ये पार्लियामेंट ये बिल पास करे, तभी किसान मानेंगे, वैसे मानने वाले नहीं। किसानों के मुद्दे में EVM भी शामिल हो गया है, तमाम लोग बोलते हुए दिखते हैं, क्या लगता है इससे? किसानों का नहीं, देश के हर एक नागरिक का जो संविधान से प्यार करता है, जो देश से प्यार करता है, जो देश को एक रखना चाहता है, जो देश को अंबानी अडानी के हाथों से बिकने से रोकना चाहता है, वो सबसे पहले इस बात को समझ चुके हैं। देखो, पूरे देश की प्रॉब्लम है MSP गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है, क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने
22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है। ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही है। More today. Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor M.S. Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you.